हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे B.Pharma 8th सेमेस्टर सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी। इसकी हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही थी दोस्तों। इसका आज का लेक्चर हमारा 5 लेक्चर होगा। उससे पहले 4 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज के टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट क्या, हम 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे हमारे यूनिट फर्स्ट के, बैलेंस डाइट और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। तो इन 2 टॉपिक्स के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना जिससे आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए। तो बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है कि ऐसी डाइट जो हमारे एक हेल्दी पर्सन को उसकी हेल्थ को वेल रखने के लिए आवश्यक होती है, उस डाइट को अपन क्या बोल सकते हैं कि एक प्रॉपर बैलेंस डाइट है, जिससे कि उस पर्सन जो ले रहा है डाइट को उसमें ना तो कोई डिजीज आपको देखने को मिलेगी, मतलब वो एक हेल्दी पर्सन होगा। और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी क्या होती है, इसमें न्यूट्रिशंस की कमी आ जाती है बॉडी के कारण, जिससे डिफरेंट डिजीज आपको बॉडी के अंदर देखने को मिलेगी। जैसे बोन ग्रोथ रुक जाएगा, जिससे हाइट रुक जाएगी न्यूबॉर्न की या चिल्ड्रंस में ज्यादा देखा जाता है। तो यही पढ़ेंगे आज की वीडियो में। डाइट इज ए काइंड ऑफ फूड। डाइट को अपन एक काइंड ऑफ फूड बोल सकते हैं। अब बैलेंस कैसे हो गए, ऑन विच ए पर्सन और ए कम्युनिटी डिपेंड, जिसके ऊपर डाइट के ऊपर डिपेंड होती है, मेनली फूड होता है। A balanced diet can be defined as diet that include a range of food substances। उसके अंदर डिफरेंट रेंज के फूड सबस्टेंस प्रेजेंट होंगे इन ए स्पेसिफिक क्वांटिटी एंड पोर्शन, सो दैट रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड एसेंशियल फूड। क्या क्या रिक्वायरमेंट हमको होगी जो फूड्स हम ले रहे हैं, डाइट ले रहे हैं, एमिनो एसिड, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स आर इफेक्टिव फुलफिल फॉर मेंटेन प्रॉपर हेल्थ यूटिलिटी जनरल वेलनेस। मतलब जो हम फूड ले रहे हैं अगर उसके अंदर यही प्रेजेंट नहीं है जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है फूड के, तो वो बैलेंस डाइट नहीं होगी। तो उस डाइट को लेने का कोई भी फायदा नहीं है। अगर डाइट में ये प्रेजेंट है तो ये हमारी प्रॉपर हेल्थ यूटिलिटी एंड जनरल वेलनेस के लिए हेल्पफुल होगा। आप सब कुछ जानते हैं ये, लेकिन हमारे सिलेबस में दे रखा है, इसलिए हमें स्टडी करना पड़ रहा है, क्योंकि सभी को पता है आज के जो लाइफ है उसमें बैलेंस डाइट में क्या क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। तो बैलेंस डाइट में कुछ क्लासिफिकेशन ले लिए कौन कौन सी हो सकती है, जैसे फैटी एंड शुगरी फूड्स, ये भी एक डाइट में आते हैं। ब्रेड, राइस और पोटैटोज, ये भी डाइट में लेने चाहिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मीट, फिश, एग इटीसी, ये भी आपको एक बैलेंस डाइट में लेना जरूरी होता है। अगर कोई नहीं लेता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अदर सोर्सेज भी है कि अगर आप नॉनवेज नहीं भी ले रहे तो वेज में भी ऐसे मतलब फूड्स हैं जिसमें आपको अच्छे से डाइट मिल सकती है। इंपोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट, क्या क्या इंपोर्टेंस होगा कि अगर अपन बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो बैलेंस डाइट एनहांस द एबिलिटी टू वर्क। अगर आप हेल्दी पर्सन होंगे तो वर्क की एबिलिटी आपकी इंक्रीज होगी। बैलेंस डाइट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ग्रोथ जरूर होगी, क्योंकि जब उसको रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है किसी चीज की तो वो इजीली ग्रोथ करेगा। अगर रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो मतलब ये हेल्प करता है। बैलेंस डाइट लीड टू गुड मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ, हेल्थ को गुड रखेगा। कंपोनेंट ऑफ बैलेंस डाइट, क्या क्या कंपोनेंट एसेंशियल्स होते हैं एक बैलेंस डाइट में, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड मिनरल्स। तो आशा करता हूँ यह टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। और डिटेल स्टडी करनी है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप मुझे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं और नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी मतलब न्यूट्रिशंस की कमी होगी बॉडी के अंदर। कौन कौन से न्यूट्रिशंस हो सकते हैं वो आगे देखते हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इज इम्पोर्टेंट फॉर द ओवरऑल हेल्थ ऑफ न्यूबॉर्न। मतलब मेनली जो चिल्ड्रंस होते हैं, न्यूबॉर्न्स होते हैं, उनके अंदर देखी जाती है एंड इन्फेंट्स में भी कभी कभी इसको देखने को मिलता है। बिकॉज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज इनहिबिटेड ड्यू टू लैक ऑफ एसेंशियल विटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट्स और विटामिन के एब्सेंस में जो ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है न्यूबॉर्न का या इन्फेंट या चिल्ड्रंस का, वो रुक जाता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी मीन रिड्यूस न्यूट्रिशनल इंटेक व्हिच लीड टू वेरियस डिजीज।
मतलब इसमें जो न्यूट्रिशन अपन को चाहिए, बॉडी को चाहिए, वो डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब उनकी अपन को रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है बॉडी की, तो इससे क्या हो सकता है, डिजीज कॉज हो सकती है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ऑफ वेरियस टाइप, जैसे प्रोटीन डेफिशिएंसी हो सकता है, मेल न्यूट्रिशन हो सकता है, विटामिन डेफिशिएंसी हो सकता है, फैट डेफिशिएंसी हो सकता है, मिनरल डेफिशिएंसी हो सकता है। तो हमारा जो विटामिन डेफिशिएंसी है उसके बारे में अलग से टॉपिक दे रखा है, नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा बहुत इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, इससे आपको आइडिया हो जाएगी कि इसके अंदर अपन क्या लिख सकते हैं। तो प्रोटीन डेफिशिएंसी ड्यू टू लो इंटेक ऑफ प्रोटीन डाइट, क्यों होगी प्रोटीन डेफिशिएंसी, क्योंकि डाइट के अंदर अपन को प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है। प्रोटीन अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, वो अपन यहाँ पे नहीं देखेंगे, आगे नेक्स्ट उसमें देख लेते हैं वीडियो में। प्रोटीन डेफिशिएंसी नियरली अफेक्ट ऑल द फंक्शन ऑफ बॉडी, मतलब लगभग जो बॉडी के फंक्शन है उनको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है तो उनको अफेक्ट करेगा एंड लीड टू चेंज इन द बॉडी स्ट्रक्चर, जैसे मसल्स वर्स्टिंग, ये इसका एक कोज है, डिजीज हो सकती है। सिम्टम्स ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी इंक्लूड, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं इसकी, फैटी लीवर, नर्व प्रॉब्लम, मोर चांस टू बोन फ्रैक्चर, बोन में अगर प्रोटीन की कमी होगी तो फ्रैक्चर होने का चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। स्वेलिंग हो सकती है, रिटार्ड ग्रोथ इन चिल्ड्रन, क्योंकि बोन को ग्रो करने के लिए विटामिन की रिक्वायरमेंट, अगर विटामिन नहीं मिलेगा तो बोन ग्रो नहीं कर पाएगी, तो चिल्ड्रन की ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाएगी। तो दोस्तों आशा करता हूं ये समझ में आया होगा आपको। तो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आज का लेक्चर कैसा लगा हमारा। आज नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे, उसमें विटामिन डेफिशिएंसी के बारे में डिस्कस करेंगे, विटामिन कितने टाइप्स के होते हैं वो भी इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।